वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर करके हमारा मोटिवेशन करें। आपका सब्सक्राइब और लाइक हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबको नमस्कार। आज हम लोग हिंदी शिक्षण के इकाई 1 की 1.1 से भाषा का प्रत्यय और उपयोगिता नामक प्रकरण पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है। तत्पश्चात हम लोग इसकी उपयोगिता की बात करेंगे। जब बात आती है कि भाषा क्या है तो आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक साधन है, अथवा हम कह सकते हैं कि भाषा संप्रेषण का एक साधन है। और अगर हमें बताना है कि भाषा क्या है तो हम कह सकते हैं कि भाषा सामाजिक प्रक्रिया का एक आधार है, भाषा चिंतन का एक माध्यम है। कहने का तात्पर्य है कि जब भी व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, जिस माध्यम से अभिव्यक्त करता है उसी माध्यम को हम भाषा कहते हैं। विभिन्न विद्वानों ने भाषा की अलग अलग परिभाषा दी है। जैसे महर्षि पतंजलि के अनुसार भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। वहीं पर महाकवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं, भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, यह विश्व की हृदय तंत्री की झंकार है। भाषाविद स्वीट महोदय कहते हैं कि भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। वहीं पे बाबूराम सक्सेना जी लिखते हैं कि भाषा का अभिप्राय विचारों का अभिव्यक्तिकरण है। कहने का तात्पर्य है कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं को अगर हम समेटते हुए या सारांशित करते हुए कहें तो हम कह सकते हैं कि भाषा अपने विचारों के आदान प्रदान करने को ही कहा जाता है, अथवा भाषा अपने भावों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, उसे हम भाषा कहते हैं। अगर हम भाषा के रूप की बात करें, अर्थात अपने विचारों के आदान प्रदान के माध्यम की बात करें तो केवल भाषा ही नहीं रह जाता है। विचारों की आदान प्रदान हम मुख्यतः 3 रूप से करते हैं। वो पहला मौखिक रूप से, दूसरा लिखित रूप से तथा तीसरा सांकेतिक रूप से। इन तीनों के द्वारा ही अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। परंतु इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे उत्तम माध्यम मौखिक भाषा को ही माना जाता है, क्योंकि मौखिक भाषा के द्वारा ही हम अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। अर्थात हम अगर खुश हैं तो हम अपने भावों को हंसते हुए बता सकते हैं, हम अगर दुखी हैं तो अपने भावों को शोक रूप में बता सकते हैं, वो करुणामय रूप में बता सकते हैं। और अगर हम गुस्से में हैं तो हम रुद्र रूप में या रौद्र रूप में हम अपने भाव को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो अपने विचारों के आदान प्रदान करने का भले ही साधन 3 हैं, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन हम मौखिक भाषा को ही मानते हैं। वो इसकी एक वजह यह भी है कि मौखिक भाषा सभी के लिए आसान हो जाती है, चाहे वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो अथवा
अनपढ़ व्यक्ति हो। तो ये हो गई भाषा की परिभाषा, यानी कि भाषा किसे कहते हैं, उसकी क्या परिभाषा है। तो आसान शब्दों में, अपने शब्दों में आप बता सकते हैं कि व्यक्ति के द्वारा अपने विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम है वही भाषा कहलाता है। तो ये हमारा प्रथम भाग समाप्त हुआ।